हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अपडेट आया है, एक बड़ी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने H1B वीज़ा और L1 वीज़ा को जो है कंडीशनल रिलैक्सेशन दिया है। इसका क्या मतलब है? कंडीशनल रिलैक्सेशन का मतलब कि सारे लोगों को वो रिलैक्सेशन नहीं मिला है। उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग अपनी पुरानी जॉब पर वापस आ रहे हैं जो कि उनके पास बैन से पहले थी, दैट मीन्स people who are coming on their same job which they had before this proclamation, this ban, they can return back और वो अपनी वीज़ा स्टैंपिंग करा सकते हैं जैसे ही एम्बेसी ओपन होगी। एंड उनके जो वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चे, स्पाउस, वो भी आ सकते हैं वापस। लेकिन इस उसमें यह है कि हर किसी को ये नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एविडेंस, अपने जैसे पेपर वर्क काइंड ऑफ आपको दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू शो दैट यू आर क्वालिफाइड टू कम। इसका कहने का मतलब है कि उसमें पहली चीज़ बताई गई है, जो सैलरी होनी चाहिए वो प्रिवेलिंग सैलरी से 15% हायर होनी चाहिए। प्रिवेलिंग सैलरी का मतलब है कि जो उस जॉब के लिए सैलरी होती है उससे 15% हायर, 15% हायर होनी चाहिए, विच शोज़ कि आप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो उस जॉब के लिए। एंड उस जॉब पर अगर आप नहीं आते हो तो वहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। दैट मीन्स कि यू हैव टू शो यू आर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू दैट कंपनी, टू द अमेरिकन इकोनॉमी। एंड सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपको ये साबित करना है कि भाई आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। अगर आप चाहिए तो आप ही चाहिए। सो ऐसा आपको शो करना पड़ेगा। सो ये है H1B एंड L वीज़ा क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम जॉब पर, सेम वीज़ा क्लासिफिकेशन एंड सेम कंपनी में, मतलब कि सेम एम्प्लॉयर के साथ अगर आप आ रहे हैं, देन इट इज़ अप्लाइड। इसमें कोई नई जॉब नहीं मिलनी है। इसमें वही लोग जो स्टक हो गए थे वहाँ पर कहीं भी यूएसए के बाहर और उनकी वीज़ा स्टैंपिंग नहीं थी, अगर वो वेट कर रहे थे, नाउ दे कैन कम हेयर। सो फ्रेंड्स, ये एक एग्जम्पशन क्रिएट किया गया है जो बैन लगा था उसके लिए, उसमें क्योंकि उसमें ऐसा आप समझ लीजिए कि जो बैन लगा था उसमें से एक इन्होंने अभी एक विंडो क्रिएट कर दी है कि उसमें से कुछ लोग फिल्टर होके आ सकते हैं। एंड फिल्टर होके मतलब कि वो लोग जिनके पास बहुत हाई एक्सपीरियंस है, हायर एजुकेशन है, डिग्री है। रिसर्च वाले लोग भी इसमें शामिल हैं कि अगर रिसर्चर्स हैं वो भी अभी अगर H1B पर थे एंड अपनी पुरानी जॉब के लिए आने के लिए वेट कर रहे हैं, सो दे कैन कम हियर नाउ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है H1B वीज़ा होल्डर या L1 को इसलिए दिया गया है क्योंकि सपोज अगर आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के यहाँ पर पार्ट थे और एंड नाउ राइट नाउ यू आर नॉट अवेलेबल टू कंटिन्यू दैट प्रोजेक्ट, सो उसमें कंपनी को क्या करना पड़ेगा, या तो नई हायरिंग करनी पड़ेगी अगर, और उतना क्वालिफाइड इंसान ढूंढना पड़ेगा। अगर उतना क्वालिफाइड इंसान उन्हें मिल भी गया तो फिर उन्हें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो इसलिए क्योंकि आपके यहाँ ना आने से इतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है कंपनी की ग्रोथ पर, और अगर कंपनी की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ेगा तो यूएस की इकोनॉमी पर भी ग्रोथ पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ये अपडेट दिया था कि जो 52 टेक कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उन्होंने जो लॉ सूट फाइल हुआ था उसको सपोर्ट किया है। सो उसमें जो कि एप्पल शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, सो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उस लॉ सूट को सपोर्ट किया। एंड आई थिंक वो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से नाउ गवर्नमेंट ने जो है ये रिलैक्सेशन दिया है इस बैन में कि भाई जो लोग अपनी पुरानी जॉब पर आना चाहते हैं या जिन्हें आना चाहिए तो उनको आने दिया जाए। एंड दे शुड गेट देयर H1B वीज़ा स्टैंपिंग एंड L1 स्टैंपिंग जब एम्बेसी ओपन होती है। तो दोस्तों, इन द एंड समरी ये है कि भाई अगर आप किसी वजह से इंडिया गए हुए थे और या फिर यूएस के बाहर गए हुए थे और आप स्टक हो गए थे, सो नाउ यू कैन कम। लेकिन उसमें क्या है कि आपको सेम जॉब पर आना है, सेम वीज़ा क्लासिफिकेशन, सेम वीज़ा में आना है और सेम कंपनी में आना है। तो ये उसमें बहुत ही सख्त, जो आप कह सकते हैं, ये डायरेक्शंस हैं आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ना तो इसमें जॉब चेंज होगी, ना वीज़ा चेंज होगा और ना ही कंपनी चेंज होगी।
सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको खूब लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।